हेलो फ्रेंड्स, सब लोगों को मेरा पहला। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपना गांव, अपना पहाड़, अपना उत्तराखंड। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव को से दिल्ली को। और ये है हमारे गांव के ऊपर पखरू खाल। और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं। यहाँ से हमारे गांव का एरिया ख़त्म हो रहा है। ये गांव का गेट है, पर हम बाहर को निकल रहे हैं क्योंकि आज हमें निकलना है गांव से दिल्ली को। और अपनी उदासी के साथ हम निकल गए गांव से। ये ऊपर मंदिर दिख रहा है, पुलिस चौकी दिख रही है और हमारे गांव के ऊंचे ऊंचे पहाड़। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पहाड़ को देखें, यहाँ घूमने आएँ। और ये सामने दिखने लग गया हमारे पहाड़ों का लोटस टेम्पल, जो है मानिला देवी मंदिर। लोटस टेम्पल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कमल के फूल के आकार का है। नौ दुर्गा का मंदिर है यहाँ पे। दुर्गा मूर्ति उधर मंदिर है। घूमने कभी मौका लगे तो घूमने ज़रूर आइएगा। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है मानिला देवी मंदिर। के गांव के ऊपर ये पड़ता है, भिक्यासैन से नज़दीक है। और हमारे गांव मंदिर है नीचे। बहुत सुंदर जगह में ये बना हुआ है, रोड के किनारे पे। और ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए हम निकल गए आगे भिक्यासैन की ओर। रास्ते में हमारे गांव के ये छोटे छोटे मंदिर। मन उदास भी हो रहा था क्योंकि गांव को छोड़ने का दुख होता है, पर बच्चों की पढ़ाई के लिए, हस्बैंड के लिए खाना वाना बनाने के लिए हम बाहर निकलना ही पड़ता है। क्योंकि गाँव में नहीं होता और ना खेती में कुछ हो पाता है, क्योंकि जो होता है उसे बंदर और सूअर सारा नष्ट कर देते हैं। साल भर की खेती 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं। ये है सामने कमराड़ का बड़ा सा गांव। कई कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं। कमराड़ है ये। और इसी के ऊपर है ये मानिला देवी का मंदिर, जो बड़ा सुंदर है। लाइफ में एक बार उत्तराखंड ज़रूर आइए, जो लोग नहीं आ पाए हैं अभी तक। स्वर्ग जैसा। धीरे ठंडी हवाओं के साथ हम निकल पड़े थे आगे। चीड़ के पेड़ रोड के किनारे काफ़ी हैं पे। ये भी नहीं वैसे हो जाते हैं, भीड़ से होते हैं। सामने दिखने लग गया हमारे लगे ये दिखने हमारे गांव का चट्टा। ये हमारे गांव वाली रोड सामने दिख रही है, दूर से हमारा गांव गया। और धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे आगे। अब हम आ चुके हैं मानिला देवी मंदिर के नीचे, क्योंकि वहाँ से सामने हमारा गांव दिखने लग गया। अब हम बड़े आगे, थोड़ा आगे जाके हमें ढूंगा और मिन्हार का गांव दिखने लग गया। ये है ढूंगा का गांव। कई लोग अगर ढूंगा वाले हैं तो इसमें ढूंगा का गांव को देख लीजिए। ये ग्राम सभा ढूंगा है और ये है मिन्हार का गांव। बड़ी सुंदर गांव ये दूर से दिख रहे हैं। अब हम आ चुके हैं विनायक में। हम विनायक के रास्ते आए थे, तो अब हम विनायक आ चुके हैं। ये हमारा विनायक का इंटर कॉलेज है, जहां हमने इंटर का हाई स्कूल का पेपर दिया था। काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे आके लगा, क्योंकि इसी रूट से आज वो निकले तो अच्छा लगा। हमें अपने स्कूल देखने को भी मिला, जहाँ हमने पेपर दिए थे, जहाँ हमने अपने लाइफ के कुछ टाइम हमने अपने दोस्तों के साथ काटे थे। हम थोड़ा आगे बढ़े और हमें दिखने लग गया रक्षी महादेव का मंदिर, जो कि भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ शमशान है कई गाँवों का। ये है रक्षी महादेव। फिर ड्राइवर को ऊपर पैसेंजर लेने जाना था, उन्होंने हमें उतार दिया रोड पे। तो मैंने इधर उधर पहाड़ियों के वीडियो बनाए। और एक अंकल भी हमारे साथ थे, जो द्योना गांव के एक ताऊ जी हमारे साथ थे। तो ऐसे वीडियो बनाते बनाते थोड़ा देर हम आगे निकले, तब तक ड्राइवर ऊपर से पैसेंजर को लेके आए। तो ऐसे बच्चे खेलते खेलते हम निकले आगे। थोड़ा देर हम पैदल आए। नीचे नदी दिख रही थी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे। बच्चे काफ़ी खुश थे पहाड़ियों को देख के, नदी को देख के। वैसे तो नमन बड़ा परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे दिल्ली नहीं जाना था। वो रुकना चाहता था कुछ दिन गांव में। फिर आ गए ऊपर से ड्राइवर भैया गाड़ी लेके।
अब हम निकल चुके भिक्यासैन से आगे। वहाँ पे एक भैया बकरियों को चरा के घर को जा रहे थे। ये भिक्यासैन का मार्केट है। उसी तो मैं ब्लॉग पहाड़ में बनाना चाह रही हूँ, पर कई लोगों को समझ में नहीं आने वाली जी हिंदी में बुलाना पड़ो, क्योंकि हर किसी को पहाड़ी समझ में नहीं आती, इसलिए हिंदी में बनाती हूँ ब्लॉग। वैसे नहीं तो पहाड़ी में बोलने को काफ़ी मन करता है इसमें। ये भिक्यासैन की मार्केट है और बारिश इतनी तेज़ वहाँ पे आ रही थी। उत्तराखंड में बारिश भी ऐसी आ रही है कि कई गांव में आ रही है, कई गांव में नहीं आ रही है। यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। भिक्यासैन का ये मार्केट है और ऊपर के कई गाँव में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। ये लाल बिल्डिंग जो दिख रही है भिक्यासैन के स्कूल है और ये पूरी भिक्यासैन की मार्केट है और बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। ये देखो कितना सुंदर मौसम हो गया था। इस मारे गाड़ी के शीशे भी बंद करने पड़े थे क्योंकि पानी अंदर आने लग गया था। देखो कितने सुहाने मौसम में और पहाड़ का सफ़र कितना अच्छा लगा। ठंड भी लगने लग गई थी वहाँ पे। मन तो कर रहा था कि स्वेटर ले आते तो अच्छा होता, जबकि जून का महीना, जून तो ख़त्म हो चुका था, जुलाई 3-4 तारीख की बात है। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम जा रहे थे गर्म हवा खाने के लिए दिल्ली। धीरे धीरे हम बढ़े आगे। बारिश बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे हम बढ़े आगे। यहाँ पे एक पहाड़ी रेस्टोरेंट है, बीच में पड़ता है, पहाड़ी होटल है ये कोई। यहाँ पे पहाड़ी चीज़ें सारी मिलती हैं। कभी मौका मिले तो ज़रूर आइए उत्तराखंड में। ये काफ़ी आगे है, उधर भिक्यासैन से काफ़ी आगे है ये बीच में। और धीरे धीरे हमें ये डर लग रहा था कि कहीं धनगढ़ी की नदी ना आई हो, इसलिए हमें काफ़ी डर लग रहा था। और हम दिन में 2 बजे घर से निकले थे इसी नदी के मारे। फिर हम पहुंच गए एक होटल में। मैंने वहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया, शौराल पे बच्चों को मैंने खाना खिलाया, क्योंकि नहीं तो बच्चे रात को परेशान करेंगे करके। बच्चों ने खाना खाया और मैंने खाए रायता और पकौड़ी। फिर हम बढ़े आगे। हमें काफ़ी डर था कि कहीं धनगढ़ी ना आई हुई हो। ये एक बहुत बड़ी नदी है जो रोड से होके गुजरती है। तो हम धीरे धीरे निकल रहे थे धनगढ़ी के नज़दीक में। अब बारिश भी रुक चुकी थी, कहीं पे बारिश आ रही थी, कहीं पे रुक रही थी। कई गांव में तो बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। धीरे धीरे हम पहुंचने वाले थे धनगढ़ी के नज़दीक में। घर से निकले 2-3 घंटे हमें हो गए थे। पहाड़ियाँ धीरे धीरे अब कम हो रही थी, आगे आ रहा था प्लेन एरिया। अब गर्म भी होने लग गया था आगे को। तो ये सामने दिख रही है नदी। अब ठंडी हवाएं कम होती जा रही थी और हम पहुंच गए धनगढ़ी में, पर वहाँ नदी में एक बूंद भी पानी नहीं था, जबकि हम डर रहे थे। वो जब नदी आती है वो तो गाड़ियों को भी पलटा के ले जाती है। फिर हम पहुंच गए धीरे धीरे करके दिल्ली। बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम पहुंच चुके थे दिल्ली। रात के 1 बज गया था। अब हम पहुंचने वाले थे घर। अब 1:30 बज चुका है और हम पहुंच गए घर।